नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि भाई आटा और मैदा जब दोनों ही गेहूं से बनते हैं तो फिर दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे हो जाता है। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं कि गेहूं का एक छोटा सा दाना कैसे उस सफेद मैदे की शक्ल ले लेता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है रंग। आटा हल्का भूरा सा दिखता है और मैदा एकदम दूध जैसा सफेद। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सफेदी आती कहाँ से है। बस इसी में इस पूरी कहानी का राज छिपा हुआ है। मैदे को बनाने के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले फैक्ट्री या मशीनों को नहीं बल्कि खुद गेहूं के दाने को समझना होगा। जी हाँ, इस छोटे से दाने के अंदर ही पूरी कहानी छुपी है। तो देखिए, गेहूं के दाने के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाली जो परत है उसे कहते हैं ब्रैन या चोकर। ये एक तरह से दाने का सिक्योरिटी गार्ड है, उसका सुरक्षा कवच। और हाँ, इसमें फाइबर भी खूब होता है। अब आते हैं दाने के बीच वाले हिस्से पर। इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ये ज्यादातर स्टार्च ही होता है और यही वो सफेद हिस्सा है जिसे निकालने के लिए सारी मेहनत की जाती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे छोटा हिस्सा, जर्म। ये असल में बीज का वो हिस्सा है जिसमें जान होती है, जिससे नया पौधा उग सकता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में चोकर के साथ साथ इस जर्म को भी निकाल बाहर किया जाता है। तो अब तक हम ये समझ गए हैं कि इस पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का एक ही मकसद है, गेहूं के दाने में से ब्रैन और जर्म को हटाकर सिर्फ और सिर्फ उस सफेद एंडोस्पर्म को आइसोलेट करना। लेकिन ये होता कैसे है? चलिए अब आगे बढ़कर यही देखते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं वो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो गेहूं के दाने को सफेद मैदे में बदल देता है। ये एक काफी लंबा और कई स्टेप्स वाला सफर है। तो देखिए, ये प्रोसेस शुरू होता है जबरदस्त सफाई से। गेहूं को 6 से 7 अलग अलग तरीकों से साफ करते हैं, यहाँ तक कि चुंबक से भी, ताकि लोहे का एक कण भी न रह जाए। इसके बाद दानों को करीब 12 से 13 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। इससे होता ये है कि बाहरी परत यानी चोकर नरम होकर फट जाती है। फिर आती हैं बड़ी बड़ी रोलर मशीनें जो इस चोकर को अंदर के सफेद एंडोस्पर्म से बिल्कुल अलग कर देती हैं। अब जो ये सफेद हिस्सा मिला उसे सुखाकर पीसा जाता है और फिर उसे 7 से 8 बहुत ही बारीक छलनियों से छाना जाता है ताकि टेक्सचर एकदम फाइन हो। और आखिर में उस सफेदी को और चमकाने के लिए या तो उसे ऑक्सीडाइज होने के लिए छोड़ देते हैं या फिर केमिकल से ब्लीच किया जाता है। तो इतनी लंबी और पेचीदा प्रक्रिया के बाद आखिर में हाथ में आता क्या है? जो चीज़ बनके तैयार होती है उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही कैरेक्टर है। इस पूरे प्रोसेस का नतीजा ये होता है कि मैदे में एक अजीब सा खिंचाव, एक इलास्टिसिटी आ जाती है। अगर स्रोत के शब्दों में ही कहें तो आटे से बना डो जहां आसानी से टूट जाता है, वहीं मैदे से बनी रोटी प्लास्टिक की तरह खिंचती है। ये बनावट इसलिए आती है क्योंकि उसमें फाइबर तो होता नहीं, सिर्फ एंडोस्पर्म होता है। लेकिन एक मिनट, क्या मैदा बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, एक पारंपरिक घरेलू तरीका भी है जो इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से काफी अलग है। ये पारंपरिक तरीका बहुत ही सीधा साधा है। इसमें बस गेहूं को भिगोते हैं, फिर उसे हल्का सा सुखाते हैं और फिर कूट पीसकर एक महीन कपड़े से छान लेते हैं। बस हो गया। लेकिन इन दोनों तरीकों के फाइनल प्रोडक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। पारंपरिक तरीके से जो मैदा बनता है वो असल में फाइबर युक्त मैदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें चोकर और जर्म का कुछ न कुछ हिस्सा रह ही जाता है, जो फैक्ट्री वाले प्रोसेस में बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो सोचिए, एक तरफ है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकला हुआ एकदम रिफाइंड सिर्फ स्टार्च वाला मैदा, और दूसरी तरफ है वो पुराना पारंपरिक तरीका जिससे मिलता है फाइबर वाला मैदा। तो जब हम ये जानते हैं कि ये दोनों बनते कैसे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम असल में खा क्या रहे हैं। क्या हम गेहूं का सिर्फ एक सफेद हिस्सा खा रहे हैं या फिर उसका वो रूप जिसमें थोड़ी और पौष्टिकता बाकी है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।